हेलो एवरीवन। तो मैं आज आप लोगों के बीच एक नया सबसे पहला चैप्टर जो अपना बायो का रहेगा वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरा जो भी नोटिफिकेशन आएगा मेरे वीडियो का वो आपके पास सबसे पहले आएगा। तो तो ये नीट का सबसे पहला जो भी अपना बायो का 11th का रहेगा, 11th और 12th के बायो से ही अभी नीट का एनसीईआरटी के बुक से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अपन एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट को इतना अच्छा तरीका से ट्रिक और टेक्निक के साथ करेंगे कि एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं बनेंगे। खुद मैं एक नीट एस्पायरेंट रह चुका हूँ और मैंने नीट अच्छा मार्क्स से क्वालिफाई करा है। तो मैं आप लोग को बताऊंगा मैं कैसे पढ़ा और कैसे नीट को क्वालिफाई करा। और मेरे बायो में 2 या 3 ही क्वेश्चन गलत हुए थे, मतलब मैक्सिमम थी 345 मार्क्स मेरे को बायो में आए थे नीट के एग्ज़ाम में। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा मैंने कैसे एनसीईआरटी पढ़ा और कैसे उसको मतलब याद रखा। मेन है कि एनसीईआरटी को पढ़ना और उसको याद रखना। बायो के लिए मैं कह रहा हूँ ख़ास तौर से एनसीईआरटी से सब क्वेश्चन बनते हैं और इसको अपन अच्छा से करेंगे तो एक भी क्वेश्चन अपने गलत होने के चांसेस नहीं बनेंगे। तो पहला चैप्टर जहाँ तक हम बात करेंगे, पहला चैप्टर में कुछ नहीं है, कुछ ऐसे है जिसको अपन याद करेंगे, याद करके उसको आगे करेंगे। जैसे बात करेंगे इस चैप्टर के कुछ फिगर्स हैं उसको याद करेंगे अपन, और 1-2 चार्ट है उसको याद रखेंगे, और थोड़ा लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बताएंगे क्या चीज़ होता है। और जो भी है समरी सब मैं एक पेज में लेके मैं आप लोग के बीच वो पेज ओपन करने जा रहा हूँ और मैं बताऊंगा कैसे इसको याद करना है। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं उस पेज में लिख दूंगा। वो पेज पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन करोगे ना, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन है, अगर एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपके सब के सब क्वेश्चन बन जाएंगे। जो भी निचोड़ का पॉइंट रहेगा उसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है, मैं डालूंगा। ऐसा एक भी पॉइंट निचोड़ूंगा जिससे कि आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन छूट जाए। तो चलते अपन उस पीडीएफ की और बात करते कि कैसे अपन याद करेंगे और कैसे याद करने का तरीका होगा। जो भी निमोनिक्स होगा आपको उसको रट लेना और तरीका सीख लेना है कैसे याद करना। माई निमोनिक्स से पूरा बायो खत्म। हाँ ठीक है, चलते अपन। ये अपना डाइवर्सिटी का पहला चैप्टर यूनिट फर्स्ट का रहेगा पीडीएफ। तो देखिए अपन बात करते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपन 2 ही ऐसे कंडीशंस है जिसमें उसको अपन फिट करता है विदाउट नो एक्सेप्शंस। ओनली मेटाबॉलिज्म एंड कंसिस्टेंस आर 2 डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आता। और इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो अपन टेस्ट ट्यूब में करते हैं लिविंग रिएक्शन मेटाबॉलिज्म का, वो एक लिविंग रिएक्शन है कि नॉन लिविंग रिएक्शन। वो भाई बिल्कुल लिविंग रिएक्शन है, ठीक है, उसमें लिविंग रिएक्शन है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो आप पेशेंट क्या कहते हैं कोमा में है, ठीक है, उसको आप लिविंग कहेंगे क्या नॉन लिविंग कहेंगे? भाई वो लिविंग है, 100% लिविंग है। क्यों लिविंग है, कैसे लिविंग है? देखिए उसकी आंख पर आप लाइट जलाइएगा ना, उसका जो भी होगा, उसका जो प्यूपिल होता है वो उसमें छोटा और बड़ा होगा, मतलब उसमें सिकुड़न आएगा। दैट मीन्स वो लिविंग है, वो कंसिस्टेंस है, उसमें वो कंसस है, ठीक है। और अब आगे बात करेंगे कि एक अपना आता है कि स्पीशीज के बाद जीनस आता है, फैमिली आता है, वो चार्ट होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक चार्ट। तो भाई इसको याद करने का तरीका पूछ देता है, कभी कभी चार्ट को ही पूछ देता है कि कैसे याद करेंगे। देखिए इसको याद करने का आपको देखो कोई नाम दे देता है, जैसे अपन बात करेंगे नाम का बात करेंगे, जैसे ये ह्यूमन का नाम है, तो ह्यूमन का जैसे अपन ह्यूमन को बोलते हैं क्या, होमोसेपियंस, होमो और सेपियंस। होमो तो पहला स्पीसीज है, सॉरी होमो तो अपना जीनस है और दूसरा सेपियंस स्पीसीज है, ठीक है। तो वो तो मेरे को याद ही रहता है, मतलब पहले जैसे स्पीसीज सबसे लास्ट में आएगा और उससे पहले जीनस आएगा, 2 तो याद ही रहता है। अब इन सबको कैसे याद करना उसका तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अपन बात करेंगे, देखिए बात करेंगे इसका याद करने का जो ट्रिक अपने पास ये है। फॉक एक्चुअली फॉक जो होता है अपन गाना जिसको फॉक सॉन्ग कहते हैं, फॉक सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ फॉक पी के इसको याद करना, इस निमोनिक्स को याद करना। इसको याद करने के बाद अपना ये पूरा जो होगा सीरीज याद हो जाए। कैसे? F4 यहाँ फैमिली हो गया, O4 ऑर्डर। देखिए आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो अपन नीचे से चलेंगे, ठीक है। स्पीसीज के ऊपर जीनस, ये 2 तो सबको याद ही रहता है। अब जीनस के बाद फैमिली आता है, ठीक है, F4 फैमिली। ये जो अपना फैमिली है वो जीनस के बाद आ रहा है। उसके बाद जो होता है ऑर्डर आता है,
ठीक है। उसके बाद क्लास आता है, FOC हो गया, P4 फाइलम, फाइलम को डिवीजन करते हैं, कैसे याद करना है, P ऐसे उल्टा, अगर D को उल्टा देंगे तो ऐसे हो जाएगा, मतलब P को उल्टा करेंगे तो D हो जाएगा, दैट मीन P4 फाइलम और D4 डिवीजन दोनों सेम ही चीज़ होता है, याद रहेगा अपन। उसके बाद किंगडम, तो ये चीज़ याद रहना चाहिए आपको कि कैसे उसका सीरीज रहता है, सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं किसके बाद कौन आता है, ठीक है। और किसके बाद कौन आता है तो उसको याद करने का तरीका मैंने बताया कि आप कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ FOCPK याद करना है, मतलब फॉक PK, फॉक, ठीक है, फॉक PK, ठीक है, PK आपके पास मूवी भी आया था, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। F4 फैमिली, यहाँ पे सबसे नीचे आता है स्पीसीज, सबसे नीचे आता है स्पीसीज, उसके ऊपर आता है जीनस, उसके ऊपर आता है फैमिली, उसके ऊपर आता है ऑर्डर, उसके ऊपर आता है क्लास, उसके ऊपर फाइलम, उसके ऊपर किंगडम। ये आपको सीरीज याद करना है, और ये सीरीज याद करना है तो, और आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जो जो हम ऊपर से नीचे जाता है, अब ऊपर से नीचे क्या है, ठीक है, अभी NCERT का वो हम बताते हैं, ठीक है, NCERT का आपको बताते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, NCERT अपन भूल गए यहाँ पे अपने पास, और बताते ऊपर से नीचे आखिर है क्या। देखिए यहाँ सबसे नीचे स्पीसीज है अपना, ये जो आप दिख रहा है, ये जो अपना दिख रहा है सबसे नीचे जो है यहाँ पे सबसे नीचे स्पीसीज है, ठीक है। स्पीसीज के ऊपर जीनस है, तो ये दोनों याद आता है, फॉक, FOCPK, ठीक है, सीरीज है। और जो जो अपन ऊपर से नीचे से ऊपर जाते, मतलब जो जो ऊपर से नीचे जाते हैं ना, नीचे से ऊपर, सॉरी, जो जो नीचे से ऊपर जाते हैं ना, तो कॉमन कैरेक्टर घटते जाता है। कॉमन कैरेक्टर मतलब क्या चीज़ होता है, वो कैरेक्टर जो कि सिमिलरिटी दिखाता है। अगर नीचे जो जो आएंगे, मतलब जो जो ग्राफ के इसके नीचे आएंगे, जैसे इसके नीचे आ रहे हैं ना, तो ये तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि स्पीसीज जो होता है ना, अपन जैसे ह्यूमन है तो अपन एक स्पीसीज के, जैसे हम ह्यूमन, आप ह्यूमन, तो हम दोनों में एक ही स्पीसीज के, तो मतलब मेरा जो कॉमन कैरेक्टर होगा ना, और आपका जो कॉमन कैरेक्टर होगा, और एक कुत्ता बिल्ली है, तो अगर दोनों रिलेट किया जाता है, मेरा कॉमन कैरेक्टर आपके कॉमन कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा मिलेगा, मैक्सिमम कैरेक्टर मिलेगा। लेकिन अगर बात करेंगे कुत्ता बिल्ली के साथ अपना अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दोनों अलग स्पीसीज होगी, यहाँ तक कि जीनस भी अलग हो गया, तो वहाँ कैरेक्टर कम हो जाता है। उसके 4 पाँव होते हैं, मेरे पास ये 2 ही पाँव है, तो मतलब भाई कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। ये कहने का मतलब ये है, मतलब जो जो अपन नीचे आते हैं, मतलब स्पीसीज की तरफ नीचे, मतलब किंगडम से स्पीसीज आते हैं ना, मतलब किंगडम से स्पीसीज आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब स्पीसीज का कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा होता है जीनस से। और किंगडम सबसे कम कॉमन कैरेक्टर किंगडम में मिलेगा, याद रखिए इस पॉइंट को भी। और जो और ऊपर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर घटते जाएगा, मतलब स्पीसीज से किंगडम की ओर अगर हम जा रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर घट रहा है, अगर किंगडम से स्पीसीज की ओर आ रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर को अपन बढ़ा रहे हैं, मतलब कॉमन कैरेक्टर बढ़ रहा है। और एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ सिस्टमेटिक्स का जहाँ तक बात करेंगे कि सिस्टमेटिक्स तो वो तरीका होता है ना, सिस्टमेटिक्स यहाँ देखिए, ह्यूमन बींग्स वेयर, यहाँ देख सकते हैं, ह्यूमन बींग वेयर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन द knowing more about the different kinds of organism and their diversity but also relationship among them, ठीक है, सिंस ब्रांच ऑफ देखिए, तो ह्यूमन जो होता है वो सिर्फ ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं था कि डिफरेंट क्या है, उन दोनों के बीच के, 2 जीवों के बीच की सिमिलरिटी को भी वो जानना चाह रहा था। ये जो अपन रिलेशनशिप दिखाता है किसी 2 जीवों के बीच की सिमिलरिटी को उसको कहते हैं सिस्टमेटिक्स। इसको भी याद रखना है, ये पॉइंट पूछ सकता है आपसे, सिस्टमेटिक्स क्या चीज़ होता है, ठीक है। और चलिए आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और अपना नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, ये तो अपना सीरीज याद हो गया अपने पास, फॉक PK याद करना है भाई, फॉक PK याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं टेबल 1.1 याद करने का तरीका। देखिए हम जानते हैं कि अपना जो NCERT है तो इसको पूरा अच्छा तरीका से करना रहेगा, इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इसको अपन नहीं अंदाज़ा ला सकते, इसलिए इसको पूरा अच्छा तरीका से करना। टेबल 1.1 क्या चीज़ है, पहले मैं टेबल दिखाता हूँ आपको, ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आखिर टेबल 1.1 है आखिर क्या चीज़। तो यहाँ से टेबल अपन खोल रहे, टेबल 1.1, ये अपना टेबल 1.1 है, ठीक है, ये जो टेबल दिख रहा है आप लोग को, ये अपना टेबल 1.1 है। अब इसमें पूछ देता है कोई एक ऑर्गेनिज्म का नाम दे देगा, जैसे दे देगा अपना मैंगो का पूछ देगा कि भाई इसका जीनस क्या होता है, चाहे ऑर्डर क्या होता है, चाहे क्लास क्या होता है भाई, चाहे फाइलम या डिवीजन क्या होता है। तो यहाँ से अगर पूछ लेगा तो आप क्या करोगे,
देखो भाई, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें आपको ऑर्डर और फैमिली में कन्फ्यूज़न आएंगी, क्योंकि आप जैसे मेन का ही बात करेंगे, मेन का ही बात करेंगे, तो अगर मेन का बात करने जा रहे हैं अपन, तो यहाँ मेन देखिए, मेन का होमो सेपियंस, इसका जीनस तो होमो हो गया, यहाँ से ही पता चल गया। अगर यहाँ सेपियंस स्पीसीज हो गया, तो स्पीसीज और जीनस का नाम तो आपको यहीं से मिल गया। ये देखिए, स्पीसीज इन द स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं इसको, अगर सही तरीका से बोला जाए, दिस इज द सेपियंस इज द स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। अब फैमिली का बात करते हैं। देखिए, फैमिली और ऑर्डर का मैं दोनों याद करने का आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। मैं दोनों का तरीका भी जस्ट बताऊंगा, ये दोनों सिर्फ फैमिली और ऑर्डर को याद करवाऊंगा। और ये क्लास तो पता ही भाई, क्लास ममेलिया में हम लोग आते हैं, अगर हम लोग तो कोडेटा है, ठीक है। क्लास और ये तो फाइलम तो पता ही रहता है सबको, क्लास और फाइलम में किसी को दिक्कत नहीं रहता है, ठीक है। वो अपन डेट पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लास और फाइलम में किसी को दिक्कत नहीं होता है। और जहाँ तक बात करेंगे हाउस फ्लाई का, तो हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम मूस्का डोमेस्टिका होता है। तो यहाँ से अपना मूस्का जो हो गया अपना, ये अपना हो गया जीनस डोमेस्टिका स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीसीज एपिथेट। और यहाँ से जो जीनस हो गया तो पता ही चल गया। अगर ये क्लास इंसेक्ट है भाई, इंसेक्ट है, हाउस फ्लाई क्या है भाई, इंसेक्ट है, ये आर्थ्रोपोडा में आता है, ये तो सबको पता रहता है। मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, जीनस मैग्नीफेरा, स्पीसीज एपिथेट हो गया इंडिका। और मैं ऑर्डर, फैमिली और ऑर्डर का अभी मैं बताऊंगा कुछ देर में, ये दोनों को आप भूल जाओ। अभी मैं उसका तरीका बताऊंगा, निमोनिक्स बताऊंगा कैसे याद रखना है, ठीक है। आप कभी कंफ्यूज नहीं करोगे। और इसका जहाँ तक बात करेंगे हम, ये वाला क्लास डाइकोट भाई, डाइकोट है। मैग्नीफेरा इंडिका क्या है भाई, डाइकोट है। एंजियोस्पर्मी में आता है भाई। मैं कहूँ ना कि आपको क्लास और फाइलम ये याद रहेंगे, बायोलॉजिकल नेम अगर याद है तो जीनस और स्पीसीज भी याद रहेंगे। आपको दिक्कत होने वाला है फैमिली और स्पीसीज एपिथेट में, ऑर्डर में, सॉरी, फैमिली और ऑर्डर में। तो फैमिली और ऑर्डर की मैं ट्रिक बनाया हूँ, उस ट्रिक को देखते क्या है। ट्रिक के ऊपर अगर चलते तो बात करेंगे ट्रिक का। तो यहाँ ट्रिक अपने पास है, ये रहा ट्रिक, ठीक है। देखिए, ट्रिक का जहाँ तक बात करेंगे तो ट्रिक यहाँ से बात करेंगे। देखिए, टेबल 1.1 याद करने का तरीका जो है, एक मिनट मैं अपना पेंसिल खोल लेता हूँ। ठीक है, एक मिनट। अब बात करेंगे कि कैसे याद करेंगे टेबल 1.1। तो यहाँ से याद रखना, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली। ऑफ कहते हैं, ऑफ कोई चीज़ होता है भाई, दर्द होता है, ऑफ दर्द हो रहा है, लाइक ऑफ, ठीक है, ऑफ। तो यहाँ से ऑफ याद करें, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली। ओ पहले आ रहा है, ऑर्डर पहले आ रहा है, फैमिली सेकंड में आ रहा है। अब ये निमोनिक्स, आगे का निमोनिक्स यहाँ है, ठीक है। आगे का निमोनिक्स जो भी है तो उसका मैं अब समझाने जा रहा हूँ। देखिए क्या चीज़ है, तो इसका बात करेंगे अपन, इसका बात करेंगे तो देखिए, तो यहाँ है पहला परी हो। देखिए, सपना नाम, यहाँ सपना नाम की लड़की है, ठीक है, वो एक परी है। वो एक दीमू जानते हैं, हम लोग की तरफ दीमू जो होता है ना, वो एक बाजा होता है ना, जिसको बजाते हैं अपन मुंह से, उसको दीमू कहते हैं। उससे वो पोपो करती है, पोपो, बाजा बजेगा तो पोपो करेगा ना। परी हो मतलब कहते हैं सपना एक परी है, तो मतलब परी हो मतलब परी को बोलते हैं परी हो सपना डीमू पोपो, मतलब परी हो सपना डीमू पोपो, याद रखना इसको, परी हो सपना डीमू पोपो। ऑफ के साथ याद रखना भाई, ऑफ परी हो सपना डीमू पोपो। भाई एक निमोनिक्स यार, इससे आपका हल्का हो जाएगा, इसको याद करने में आपका बहुत मतलब ठीक रहेगा ना, अच्छा रहेगा। इसको याद कर ले तो बेटर रहेगा, आपको सही से याद रहेगा। तो ऑफ, यहाँ ऑफ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, ठीक है। परी, PRI, पहला जो भी आएगा परी हो मतलब PRI जो भी आएगा वो अपना ऑर्डर होगा। और होमिनिड प्राइमेटा ऑर्डर है, होमिनिडी सेकेंड वाला वो अपना फैमिली है, मतलब पहला ऑर्डर दूसरा फैमिली। जैसे सपना, ऐसे सेपिंडल्स, तो पता ही आपको, होमिनिडी एक फैमिली, प्राइमेटा और होमिनिडी, ये ह्यूमन का है अपना, ठीक है, ये ह्यूमन का है,
ये परिहो अपना ह्यूमन का है, जिसमें प्राइमेटा, हम लोग प्राइमेटा में आते हैं, जो कि प्राइमेटा एक ऑर्डर है, और होमिनिडी जो है अपना फैमिली है। अगर बात करेंगे सेपिंडल्स का, तो सेपिंडल्स में जैसे सपना याद करेंगे SAP, तो सेपिंडल्स इज द ऑर्डर, और एनाकार्डियेसी इज द व्हाट, एनाकार्डियेसी इज द फैमिली। ये अपना सेपिंडल्स और एनाकार्डियेसी का जहाँ तक बात करेंगे, ये तो और बात करेंगे देखिए ये अपना हो गया आम का, ये मैंगो का हो गया। अब बात करेंगे डीमू क्या चीज़ है, यहाँ पर DI फॉर डिप्थेरा, MU फॉर मुस्केडी। डिप्थेरा ऑर्डर है और MU मुस्केडी फैमिली है। ये अपना हो गया हाउस फ्लाई का, ठीक है। पोपो, देखिए शुरू वाला पो छोटा है, अब बड़ा है, शुरू वाला पो बड़ा है और धीरे धीरे छोटा जा रहा है। पो भाई धीरे धीरे आवाज़ कमता है ना, पहले ज़्यादा आवाज़ होता है ना पो का। कहते हैं PO फॉर पोएल्स, और उसके बाद पोएसी। पोएल्स बड़ा आवाज़ है भाई। पोएल्स पहले क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, पोएसी अपना फैमिली हो गया। तो चलिए अब एक बार और देख लेते हैं, एक बार और समझते हैं, ठीक है, एक बार और समझते। देखिए ऑफ याद करना, ऑफ परिहो सपना डीमू पोपो। ऑफ O फॉर ऑर्डर, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली। परिहो PRI फॉर प्राइमेटा इज द ऑर्डर, HO फॉर होमिनिडी इज द फैमिली। सपना SAP फॉर सेपिंडल is the order, ANA for anacardiaceae is the family. Sepindals anacardiaceae is used for the mango, ये मैंगो के लिए यूज़ करते हैं अपन। और ये तो पहला अपना ह्यूमन के लिए था डीमू। DI for diphthera is the order, MU for the muscady, that means is the family. This one is the use for the housefly. PO for poils, PO for poaceae, पहले बड़ा छोटा। This one is the used for what? Poils and poaceae is used for wheat. Okay, wheat. Now अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, गेहूं के लिए यूज़ करते हैं पोएल्स पोएसी। अब ये तो अपना ख़त्म हो गया भाई, ये डेटा अपन देखते हैं, वहाँ पे जाकर देखते हैं। NCERT में देखेंगे तो हमें बेटर समझ में आएगा। अब देखिए बात करेंगे यहाँ क्या बात किए थे, परिहो ऑफ मेन का बात करेंगे, ऑफ O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली। परिहो तो पहला जो प्राइमेटा था वो ऑर्डर था, ऑर्डर इज द प्राइमेटा, ऑर्डर देखिए प्राइमेटा है ना, और उसका परिहो होमिनिडी, ऑफ में F फैमिली दूसरा था, होमिनिडी फैमिली है। अब बात करेंगे परिहो सपना इज यूज फॉर व्हाट, मैंगो। सपना इज मैंगो, सपना मैंगो सपना मैंगो। भाई सपना के पास आम है सपना के पास, ठीक है, याद रखना, इससे याद रिलेट करना भाई। तो सपना SAPANA सपना, तो ऑफ पहला ऑर्डर था सपना में सेपिंडल्स, F फॉर फैमिली एनाकार्डियेसी, ठीक है। डीमू, उसके बाद अपना है डीमू फॉर डिप्थेरा, DI फॉर डिप्थेरा इज द ऑर्डर, MU फॉर द मुस्केडी द फैमिली। और पोपो देखिए पहले क्या बताया, पोपो पोएल्स पोएसी। देखिए पहला वाला आपको पहले लंबा आवाज, L फॉर लंबा आवाज, दैट मीन्स L। पोएल्स आ गया ना, वो ऑर्डर है, अल पोएल्स ऑर्डर है भाई। पोएसी द छोटा वन इज द, समझ रहे हैं ना आप, फैमिली हो गया। ये अपना पूरा तरीका याद हो गया, याद करने का तरीका, इसको याद करें भाई, इसको बेटर रहेगा, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, बनने के बहुत चांसेस हैं, इसको तो याद करना इंपॉर्टेंट है अपना। अगर हम अब नेक्स्ट का बात करेंगे भाई, नेक्स्ट क्या चीज़ है भाई, नेक्स्ट ये है ना कि आप टेक्सोनोमिकल एड्स का बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन अब मैक्सिमम बनता है ना भाई, तो टेक्सोनोमिकल एड्स से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, और इससे भी बनते हैं, जो मैं आपको बताऊँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भाई, से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये एक तो रहेगा फिक्स है भाई, एक क्वेश्चन का वैल्यू होता है, और दो भी रह सकते हैं। अब बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब देखिए ये चीज़ होता क्या है, अब ये चीज़ वो होता है ना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का मेरे को स्टडी करना है, तो स्टडी करना है तो मेरे को कहाँ करना पड़ेगा स्टडी, कहाँ जाना पड़ेगा, उसका मेरे को कहाँ मिलेगा, टोटल बॉटनिकल लैब चाहे जूलॉजिकल लैब, जो ये सब कहाँ मिलेगा, इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा
एक जगह जहाँ पर टैक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं उसको, एक हाउस होता है या चाहे कलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म का बात किया जाए कि उसको कहेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। पहला बात करेंगे कि हर्बेरियम। देखिए हर्बेरियम इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। हर्बेरियम क्या चीज़ होता है, तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखना है कि हर्बेरियम इज़ ओनली यूज फॉर द प्लांट्स, सिर्फ प्लांट के लिए यूज़ होता है ये, ठीक है, ओनली यूज फॉर द प्लांट नॉट फॉर द एनिमल्स, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, प्लांट को ड्राई करते हैं, धूप में सुखाते हैं और उसको एक शीट पर चिपका करके प्रिजर्व कर दिया जाता है, मतलब चिपका करके प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। और वो शीट को अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिकल यूनिवर्सल एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के अनुसार उसको सजाया जाता है, जो भी हाउस में रखा जाए। एक होता है हार्बेरियम हाउस, मतलब उसमें जो रखा जाता है इन द सेंस कि जो रखा जाता है उसको सजाया जाता है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। सीट को टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के अनुसार रखा जाता है, ठीक है। बात यहाँ करेंगे यहाँ, ठीक है, ये बात हो गया अपना। अब बात करेंगे नेक्स्ट का। देखिए सीट पर क्या क्या चीज़ होता है, सीट पर क्वेश्चन पूछता है क्या क्या मेंशन होता है। सीट पर ये चीज़ मेंशन होता है, सीट पर डेट ऑफ कलेक्शन मेंशन होता है, ठीक है। प्लेस वो रहता है, प्लेस ऑफ कलेक्शन कहाँ से वो स्पेसिमेन को लाया गया है वो रहता है, इंग्लिश नेम उसका रहता है, लोकल नेम रहता है, बॉटनिकल नेम रहता है, फैमिली रहता है, कलेक्टर का नाम रहता है, यही सब रहता है, मतलब ऑल ओवर सब चीज़ रहता है। जैसे बात करेंगे अपन, हाँ, इंग्लिश नेम क्या है उस ऑर्गेनिज्म का, कब कलेक्शन किया गया, कौन तारीख को, कौन जगह किया गया, उसका लोकल नेम क्या है, उस जगह पर जो मिला उस जगह का लोकल नेम क्या है। जैसे अपन आदमी को हम लोग कहते हैं आदमी, लोग, और यही सब कहते हैं, लेकिन भाई बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उसको तो कुछ अलग ही कहते हैं ना, हाँ। तो वही बात है ना, बायोलॉजिकल में अब बात करेंगे बायोलॉजिकल में होमोसेपियंस कहते हैं, भाई उसका अलग लैंग्वेज है बायोलॉजिकल। तो लोकल नेम अलग होता है, बायोलॉजिकल नेम अलग होता है, और फैमिली कौन फैमिली ग्रुप का, कलेक्टर क्या चीज़ कौन कलेक्ट किया है, उस कलेक्टर उसको कहते हैं, सब चीज़ रहता है वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो भी अपना नोट करके अगर ट्रिपल या ट्रिपल स्टार लगा हुआ है ना जिस क्वेश्चन पे, जिस पॉइंट पे, उसको भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट हो अपना, उसको सही तरीका से याद करना है, ठीक है। हर्बेरियम सर्व एज द क्विक रेफरल सिस्टम इन द टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। कहते हैं कि हर्बेरियम जो होता है ना, सर्व एज द क्विक रेफरल, मतलब अगर तुरंत किसी के बारे में अगर मेरे को जानना है किसी भी प्लांट के बारे में, तो ये क्विक रेफरल की तरह काम करेगा, मतलब बहुत जल्दी बताएगा, और इसको ठीक है ना, बहुत अच्छा तरीका है इसको ढूंढने का। इस पॉइंट को याद रखना है, हर्बेरियम सर्व एज द क्विक रेफरल सिस्टम इन द टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। इस पॉइंट को याद रखना, ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये तो पहला अपना था कि हर्बेरियम में क्या था कि स्पेसिफिक प्लांट को प्रिजर्व किया जाएगा और सीट पर प्रिजर्व किया जाएगा, और सीट को क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन के अनुसार से उसको सजाएंगे, और सजा करके क्या करेंगे, और सीट पर किस चीज़ का नाम रहेगा अपना, डेट ऑफ कलेक्शन रहेगा, प्लेस ऑफ कलेक्शन रहेगा, इंग्लिश नेम रहेगा, लोकल नेम रहेगा, बॉटनिकल नेम रहेगा, फैमिली, और जो कलेक्शन किया है उसका नाम रहेगा। तो अपन इसको ध्यान रखेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी था अपने पास, हर्बेरियम सर्व एज द क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। इस पॉइंट को भी याद रखना, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द व्हाट हर्बेरियम। नेक्स्ट में अपन बात करेंगे बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में देखिए यहाँ पे बात कर रहे थे अपन, हर्बेरियम सिर्फ नॉन लिविंग को उसमें प्रिजर्व किया जाए, मतलब भाई नॉन लिविंग इन द सेंस की उसको तोड़ करके, जैसे कोई प्लांट का है उसको उखाड़ के उसको पूरा सुखा देंगे तो मर ही जाएगा ना, मरा हुआ करते हैं इसमें। लेकिन अगर हम बात करेंगे बॉटनिकल गार्डन में, सिर्फ लिविंग प्लांट का बात करेंगे, इसमें क्या बात करेंगे भाई, सिर्फ लिविंग प्लांट का बात करेंगे। दिस इज ओनली फॉर द लिविंग प्लांट्स, नॉट फॉर द डेड वन, ठीक है। और इसमें करते क्या है ना अपन, इसमें करते एक ही चीज़ करते हैं कि इन दिस गार्डन प्लांट्स आर ग्रोन फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस। देखिए इसमें जो भी प्लांट को अपन ग्रो करते हैं ना, वो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ग्रो करवाते हैं, और ईच प्लांट इज लेबल्ड विथ बॉटनिकल एंड साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली।
देखिए प्रत्येक प्लांट जो होता है वो बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम उसके नीचे लिखा जाता है। देखिए आप किसी भी बॉटनिकल गार्डन में जाओगे ना तो उसमें एक वृक्ष लगा रहेगा, वृक्ष प्लांट लगा रहेगा, प्लांट के नीचे क्या करेगा, ट्री लगा रहेगा, उसके नीचे लिखा रहेगा कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है और इसका वो लेवल रहता है उसके नीचे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अगर बात करेंगे देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बॉटनिकल गार्डन का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनता है वो रहता है कि कहाँ कहाँ बॉटनिकल गार्डन मिलता है। देखिए फेमस बॉटनिकल गार्डन का अगर बात करेंगे तो वो अपना इंग्लैंड में मिलता है, जो कि क्यों याद करेंगे, क्यों क्यों भाई इंग्लैंड में क्यों मिलता है, ठीक है, इंग्लैंड क्यों, KEW जो होता है क्यों इंग्लैंड में मिलता है, वो जो फेमस बॉटनिकल गार्डन है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको इसको याद रखना है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। अब बात करेंगे इसको याद रखें भाई, क्यू क्यू KEW क्यू जो होता है अपने इंग्लैंड में मिलता है, दिस इज द फेमस बॉटनिकल गार्डन। अब इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा मिलता है, दिस इज ऑल्सो, ये भाई यहाँ से क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन बनते हैं और आप जैसे एलन का एग्जाम भी देते हो ना, चाहे कहीं से अगर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कराए तो यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इसको याद रखना है आपको। कैसे, देखिए इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है। अब कैसे याद रखना भाई, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है और नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो होता है वो लखनऊ में है। भाई मैं बताऊँ ना, मेरा नाम जो है न्यूटन है, ठीक है, मेरा नाम न्यूटन है ना, मैं ऐसे याद रखा था, मेरा नाम न्यूटन है, मैं लखनऊ का नवाब हूँ, ठीक है भाई, लखनऊ का मैं नवाब हूँ क्योंकि लखनऊ में तो नवाब ही रहते थे ना। तो न्यूटन एन फॉर नेशनल बॉटनिकल गार्डन रिसर्च कहाँ, लखनऊ पाया जाता है क्योंकि न्यूटन तो लखनऊ का नवाब है ना। तो न्यूटन जो भी एन यहाँ से न्यूटन का एन पर करना है भाई, न्यूटन का एन पर करना है, यहाँ से क्या कर देना, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया, ठीक है। एन फॉर न्यूटन कहाँ का नवाब भाई, लखनऊ, तो एन फॉर न्यूटन, एन फॉर नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ और वहाँ है, ठीक है। अब बात करेंगे हावड़ा का, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा। देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पे इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा को कैसे याद करना है, तो इसको याद करने का एक ही तरीका है कि यार ठीक है ना, INDIN है ना, तो IN अब अंग्रेजी में एच को छोटा जैसे लिखते हैं ना, तो IN ऐसे लिखते हैं भाई, इसको बड़ा कर देंगे ना, ये क्या हो गया, हावड़ा हो गया, चेक कर देना यार, हो जाएगा, ठीक है भाई। तरीका सीख लो यार, सबको रट्टा मत मारो, कुछ के तरीके भी रहते हैं भाई, जैसे इसको रट्टा मारता तो मैं भूल जाता भाई, मैं अपने पे जोड़ लिया ना, जैसे मेरा नाम न्यूटन है, मैं लखनऊ का नवाब हूँ, तो भाई जो भी नेशनल बॉटनिकल गार्डन नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होगा वो अपना लखनऊ में पाया जाएगा, ये भाई रिलेट कर दिया ना उसको। इंडियन बॉटनिकल गार्डन IN जो होता है उसको मैंने बड़ा कर दिया, N को, उसका H बन गया, तो हावड़ा मिलता है भाई। ऐसे याद रखो ना भाई, पूरा सबको रट्टा मत मारो यार, रट्टा मारने से कितना मारोगे, बात रट्टा मारने का नहीं, कुछ स्पेशल तरीका बनाओ। मैं बताऊँ ना अपना, मैं पूरा बायो में स्पेशल तरीका से याद करूँ, इन द सेंस कि ऐसे पढ़ के उसको पूरा अच्छा तरीका से याद है, मेरे को अभी तक याद है सब चीज़। तो ऐसा कुछ भाई आप अच्छा से पढ़ो और उसको सीख लो, सीख लोगे ना तो एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं आपके। अब हम बात करेंगे म्यूजियम का, एक यहाँ तो अपन बात किए थे कि बॉटनिकल गार्डन था, सिर्फ लिविंग प्लांट का बात करेंगे, उस पर उसका आइडेंटिफिकेशन के उसके नीचे नाम लिख दिया जाता है, बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम, और उसका फेमस को बात किए थे, फेमस बॉटनिकल गार्डन जो था क्यों इंग्लैंड में था, और अपना बात किए थे कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो था वो अपना हावड़ा में था, और नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो न्यूटन लखनऊ का था, मतलब लखनऊ में था। अब म्यूजियम का बात करेंगे, म्यूजियम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, और आपको इसमें बहुत अच्छा पॉइंट देखने को मिलेगा। म्यूजियम क्या चीज़ होता है, देखिए म्यूजियम में एक चीज़ याद रखना कि म्यूजियम में प्रिजर्व प्लांट और एनिमल दोनों होते हैं, मतलब म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों को प्रिजर्व किया, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा क्वेश्चन बना देगा, म्यूजियम इज ओनली प्रिजर्व विच ऑफ द फॉलोइंग, प्लांट एनिमल बोथ, भाई दोनों को प्रिजर्व करता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। अब बात करते हैं क्या चीज़ होता है भाई, इसको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जाता है स्कूल और कॉलेज में, स्कूल और कॉलेज में इसको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए सेट किया जाता है, ठीक है, म्यूजियम को, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है इसका
कि स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन द कंटेनर ऑफ जार और प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। आप स्कूल में गए होंगे या कॉलेज में गए होंगे, देखे होंगे कि कुछ कुछ जैसे सांप को मार के एक लिक्विड में डाल के उसको प्रिजर्व कर दिया गया। दैट वन इज द पार्ट ऑफ द म्यूजियम। वो म्यूजियम का पार्ट है भाई, उसको प्रिजर्व किया है ना, वो म्यूजियम का पार्ट है और लिक्विड में डाल देता है वो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेसिमेन को कंटेनर या जार में उसको प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में डाला जाता है। और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना वो जो लिक्विड रहता है उसको क्या कहते हैं, वो नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख के मेरे को बताना। आजकल वो मछली में भी डालता है, जो मछली जल्दी नहीं सड़ता, वो लिक्विड होता है ना, उसको मुझसे कोई चीज़ जल्दी सड़ता नहीं है। जो भी लिक्विड है वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाओ और कमेंट करना कि कौन सा लिक्विड है वो, ठीक है। और अब बात करेंगे कि प्लांट और स्पीसीज को भी, देखिए प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज दोनों को प्रिजर्व किया जाता है ड्राई करके, मतलब प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज में ऑल्सो भी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेंस, मतलब इसमें सूखा को भी प्रिजर्व करते हैं, इसमें भीगा इन द सेंस कि प्रिजर्वेटिव जार में भी रख के करते हैं। तो भाई दोनों तरीका से करते हैं ना। अब इंसेक्ट को क्या करते हैं भाई, इंसेक्ट को क्या करते हैं कि प्रिजर्व करके इंसेक्ट बॉक्स में उसको डाल देते हैं। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्शन, उसको कलेक्ट करते हैं, किल करते हैं, उसको मारते हैं और पिन कर देते हैं। पिन टाइप से किया जाता है उसको, भाई मैं देखा अच्छा से पिन किया जाता है, उसको सजा दिया जाता है पिन करके, और उसको क्या कर दिया जाता है, इंसेक्ट बॉक्स में डाल दिया जाता है देखने को। दिस वन इज द अगर हम बात करेंगे ये सब जो है म्यूजियम का बात करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे और लार्ज एनिमल का जो होता है ना, लार्ज एनिमल लाइक बर्ड्स मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। बड़ा जो एनिमल जो होता है उसको यूजुअली स्टफ्ड और प्रिजर्व किया जाता है। लार्ज एनिमल लाइक बर्ड मैमल्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बड़ा मैमल्स होता है ना उसको स्टफ्ड किया जाता है और प्रिजर्व। स्टफ्ड क्या होता है आप समझते हैं कि उसका स्किन को क्या किया जाता है, स्किन खुलाया जाता है, अंदर का जितना भी हड्डी स्केलेटन होता है ना सब हटा दिया जाता है, और अंदर में जो होता है ना रुई डाल करके उसको पूरा लगता है कि फुला करके, जैसे इन द सेंस कि उसके हड्डी और मीट की जगह जो भी रहेगा रुई डाल दिया जाता है, और वो उसका खाल ऊपर से पहना दिया जाता है, उसको कहता है स्टफिंग। उसको स्टफ कर दिया जाता है और उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है। अब म्यूजियम में स्केलेटन का भी कलेक्शन होता है, ठीक है, स्केलेटन भी रखते हैं इस म्यूजियम में, ठीक है। बताया जाता है कि ये पुरातात्विक कालीन है कि ये पाखान काल का, कौन कौन काल होते हैं पता नहीं मेरे को, तो वो दिखाया जाता है म्यूजियम में। अब बात करेंगे नेक्स्ट टेक्सोनोमिकल के एड्स के बारे में। तो ये देखिए इसमें इम्पोर्टेंट ये था ना कि एक क्वेश्चन यहाँ से मेरे को बहुत पहले दिक्कत होता है कि लार्ज एनिमल जो होता है, लार्ज एनिमल को कौन सा मेथड में लार्ज एनिमल लाइक बर्ड्स मैमल्स को स्टफ किया जाता है, कौन सा प्रोसेस था में। तो याद रखना भाई म्यूजियम में वो ये क्वेश्चन बनता है, मेरे को बहुत कन्फ्यूजन होता था पहले। अब जोलॉजिकल पार्क का बात करेंगे। जोलॉजिकल पार्क में सिर्फ अब जानते ही है सिर्फ एनिमल रहते हैं भाई, ऐसा कंफ्यूजन मत कर देना कि पटना में एक जोलॉजिकल पार्क है भाई उसमें बगल में बॉटनिकल गार्डन भी डाल दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसका वो पार्ट है, नहीं भाई अलग अलग है दोनों। आप जोलॉजिकल पार्ट में सिर्फ एनिमल को देख सकते हैं, अगर उसमें बॉटनिकल गार्डन बना दिया गया तो वो एक अलग पार्ट हो गया, वो जू का पार्ट नहीं है, वो अलग से रख दिया गया, उसको जोलॉजिकल पार्क के अंदर उसको नहीं लाएंगे, सिर्फ एनिमल्स को जो भी है उसको एनिमल्स के अंदर लाएंगे, ठीक है। दिस इज द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट in a protected environment under human care which enable us to learn about their food habitat and behavior। इसमें क्या करते हैं कि जो भी वाइल्ड एनिमल होता है ना उसको प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन केयर में, और उसको देखते हैं कि उसके ऊपर स्टडी करते हैं, उसको जानते हैं कि वो खाता क्या है, कैसे खाता है और कैसे रहता है, उसका बिहेवियर क्या है, ठीक है। वो जोलॉजिकल पार्क में देखा जाता है। इन जू ऑल एनिमल्स प्रोवाइड द कंडीशन सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटेट्स, मतलब जो भी जू में एनिमल रहते हैं उसको नेचुरल हैबिटेट के जैसा ही उसको कंडीशन दिया जाता है और उसको उसमें रखा जाता है, ठीक है। तो ये अपन यहाँ तक बात करेंगे कि जैसे पटना जू में घूमने गए थे तो वहाँ देखिए जो भी जैसे शेर है ना तो उसको गुफा बनाया गया उसके लिए, गेंडा है ना तो उसके लिए मस्त कीचड़ वीचड़ डाल के रखा है उधर। तो भाई ऐसा है कि मतलब उसको जो नेचुरल हाउस जैसे रहता है ना वैसे उसके लिए बनाया जाता है वहाँ पे माहौल। अब बात करते हैं की का। दिस वन इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है और की को आपको अच्छा तरीका से याद करना है।
याद सीखना है और आपको ऐसा करना है कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। दिस भाई बायोलॉजी में आपको कम से कम अगर 300 से प्लस मार्क्स नहीं आए ना तो छोड़ ही दो कॉलेज को। कॉलेज तो भाई बहुत कम चांस हो जाएंगे मिलने को। तो भाई 300 प्लस लाने के लिए आपको बायो के एक एक पॉइंट को अच्छा तरीक़ा से करना होगा और एक एक चीज़ को सीखना होगा। 300 पॉइंट के लिए आपको लगे रहना पड़ेगा बायो को। देखिए अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायो, तीनों तो साथ में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको आप जानिए कि 50% मार्क्स जो होता है, 50% मार्क्स आपके बायो से आ रहा है। तो 50% मार्क्स बायो से आ रहा है और 25% केमिस्ट्री और 25% फिजिक्स, तो आपको बायो ज़्यादा पढ़ना होगा। और मैं लड़का सबको देखता हूँ ना कि बायो इन द सेंस कि बायो पढ़ता है, ठीक है, लेकिन वो हिमेश, रमेश, महेश कौन कौन सब को उठा के लाता है मार्केट से थ्रू में। भाई यार क्या मतलब है, उतना लंबा चौड़ा पढ़ के मेरे को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो तो आपका समय बर्बादी और पूरा बुक नहीं कर पाओगे आप। एक बार पढ़ने से नहीं होता है। जैसे एनसीईआरटी मैंने पढ़ा था 15-20 बार। भाई एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता। जो नहीं समझ में आया उसको रट लो, जो नहीं समझ में आया उसका तरीका बना लो, लेकिन छोड़ो मत, एक भी चीज़ छोड़ना नहीं। एक चीज़ छोड़ोगे क्वेश्चन वहीं से बनेगा। तो आप छोड़ोगे क्वेश्चन बनेगा और आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो उसके बाद क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो आपको वो चीज़ सही करना है। अब की का बात करते हैं कि देखिए कि में क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं प्लांट और एनिमल दोनों का। कि इट इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बोथ। इसमें दोनों चीज़ को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। भाई आइडेंटिफाई करते हैं इससे, ठीक है, कि कौन सा प्लांट है तो कौन सा एनिमल है। कैसे, दो प्लांट को आपस में रख देते हैं, दोनों को देखते हैं कि जैसे एक नींबू का प्लांट है, ठीक है, एक नींबू का प्लांट है, एक आम का प्लांट है, तो दोनों में सिमिलरिटी देखते हैं, क्या सिमिलर है क्या डिसिमिलर है। और दोनों में सिमिलर है तो दोनों एक जीनस का होगा, चाहे एक स्पीसीज का। तो ऐसे ही मतलब सिमिलरिटी देखते हैं, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी पे बेस्ड होता है और इसको पहचानते हैं, प्लांट और एनिमल को इससे पहचान करते हैं। देखिए बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट मीन सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है, तो एक सीधा एक उल्टा, ठीक है, उसको कहते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। जैसे अपन मेंडल वाला चैप्टर जो था वो जेनेटिक्स का पहला चैप्टर, उसमें भी तो है ना 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। वो तो मतलब उल्टा मतलब एक सीधा एक उल्टा, मतलब वो एक दूसरे के उल्टा सुल्टा, ठीक है, उसको कहते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसमें भी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी का बात करें, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है की अपना। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होता है कि पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कॉल्ड कपलेट। देखिए कभी कभी होता है क्या कपलेट, कभी कभी होता है पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्वेश्चन दे देगा कॉल्ड, नीचे दे देगा कपलेट, डबलेट, ट्रिपलेट। भाई आपको कैसे याद आएगा कि कपलेट होगा कि डबलेट होगा। मैं कंफ्यूज होता था बहुत ज़्यादा, कपलेट के साथ कंफ्यूज होता था और डबलेट के साथ। कपलेट कहेंगे या डबलेट कहेंगे, तो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कपलेट कहेंगे या सी से कंट्रास्टिंग, सी से कपलेट। भाई रिलेट कर लिया मैंने इसको, सी फॉर कंट्रास्टिंग, सी फॉर कपलेट। और उसके बाद मुझे कभी भी कंफ्यूजन नहीं हुआ कि कपलेट होगा कि डबलेट होगा। तो यहाँ से याद रखना है पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कपलेट करते हैं, डबलेट नहीं करते। डबलेट मत याद रखना भाई, कपलेट होगा, याद है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, आप दिमाग में रखना है, कपलेट होगा डबलेट नहीं होगा। कपलेट फॉर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मतलब सी पकड़ना है और कपलेट है। पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कॉल्ड कपलेट, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इच स्टेटमेंट इन द की कॉल्ड लीड, प्रत्येक स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, लीड कहते हैं। इच स्टेटमेंट इन द की कॉल्ड लीड, जिन जो सब बात जैसे हम बोल देंगे कि कुत्ता के 4 पाँव होते हैं, डॉग्स के पास 4 लेग्स, तो एक स्टेटमेंट हो गया। अगर वो की के अंदर लिखा गया ना तो उसको एक लीड कहेंगे, मतलब वो एक लीड लिया, मतलब वो लीड लिया। अब एक स्टेटमेंट का था कि हम 2 रन से लीड है, लीड ले रहे हैं, मतलब आगे निकल रहे हैं, वही लीड एकदम उससे रिलेट कर सकते हैं। लीड लेना मतलब प्रत्येक स्टेटमेंट 2 रन इज द वन स्टेटमेंट, एक लीड, फिर 3 रन हुआ वो एक लीड से ऊपर हुआ, मतलब वो लीड, ईच स्टेटमेंट इन द की कॉल्ड लीड। इस पॉइंट को भी याद रखना, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेपरेट टैक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर द ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज जीनस, फैमिली, स्पीशीज, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। प्रत्येक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग टैक्सोनॉमिक की का यूज़ करते हैं। जैसे अगर जीनस है तो उसके अलग टैक्सोनॉमिक की का यूज़ करेंगे, फैमिली है तो उसके लिए अलग यूज़ करेंगे, जीन स्पीशीज है तो उसके लिए अलग करेंगे, किंगडम है तो उसके लिए अलग करेंगे। मतलब प्रत्येक कैटेगरी के लिए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए सब के लिए अलग अलग की होता है की, ठीक है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर अलग होता है। अगर हम जीनस के ऊपर कोई देख रहे हैं, जीनस हम अगर हम बात करेंगे जीनस जैसे होमो सेपियंस, होमो जीनस है, और वहीं हम बात कर देंगे कोई एक कोई जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा जीनस है। अगर जीनस के बीच कर रहे हैं, जैसे
होमो और मैग्नीफेरा के बीच अगर हम कर रहे हैं तो वो जीनस के बीच अगर दोनों कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो उसका अलग की बनेगा, उसका अलग की बनेगा। अगर वही हम सेपियंस और सेपिंडल्स के बीच कर रहे हैं ना तो वो अलग 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 बनेगा, इन द सेंस कि मतलब जीनस का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा भाई, और फैमिली का अलग होगा, स्पीसीज का अलग होगा। तो इस बात को याद रखना कि एक कैटेगरी के लिए एक जीनस, एक टैक्सोनॉमी कैटेगरी के लिए एक जीनस, चाहे फैमिली का होगा तो अलग होगा, जीनस का होगा अलग होगा, स्पीसीज का अलग होगा तो अलग होगा। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको आपको याद रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू शुड लर्न दिस विथ अ गुड वे, और आपको इसको हमेशा याद रखना है। कैसे? देखिए, एक मैंने वहाँ कहा था कि क्विक रेफरल सिस्टम कौन था अपना, हर्बेरियम था ना, उसी प्रकार मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ कि द जनरली एनालिटिकल इन नेचर। इस पॉइंट को आप याद रखो, एकदम इम्पोर्टेंट है। आप देखो एनालिसिस करते हैं, ठीक है, की को एनालिसिस करने से उल्टा सीधा लिखते हैं, उसे एनालिसिस करते हैं, भाई सीधा है कि उल्टा ही, दोनों मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसे एनालिसिस करके, इसलिए एनालिटिकल इन नेचर कहते हैं इसको। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, एनालिसिस करते हैं इससे, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना है, और याद रखना कि प्रत्येक स्टेटमेंट को क्या कहेंगे भाई, लीड कहेंगे, और प्रत्येक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्या कहेंगे, कपलेट कहेंगे, डबलेट नहीं कहेंगे भाई, याद रखते इस बात को। अब देखिए, अब फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ का बात करेंगे। फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ कैटलॉग ये सब भी यूज करते हैं प्लांट और एनिमल को रिकॉग्नाइज करने के लिए। फ्लोरा को, मैनुअल्स को, मोनोग्राफ को, कैटलॉग को, दिस ऑल आर यूज फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द एनिमल्स और द प्लांट। अगर हम बात करेंगे फ्लोरा, देखिए यहाँ से कंफ्यूजन बच्चे को रहता है कि फ्लोरा क्या होगा, मैनुअल्स क्या होगा, और मोनोग्राफ तो सबको याद आता है भाई, फ्लोरा और मैनुअल्स पे दिक्कत होता है, ठीक है। फ्लोरा और मैनुअल्स का जहाँ तक बात करेंगे, फ्लोरा में ए आता है, ए फॉर वन एरिया याद करना है, ए फॉर वन एरिया, अंतिम फ्लोरा में ए आता है, FLORA, ए फॉर वन एरिया, मतलब इट कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट ऑफ द गिवन एरिया। अब फ्लोरा है तो फ्लावर, फ्लावर में सिर्फ प्लांट भी मिलता है, तो ये सिर्फ प्लांट का बात करेगा, ठीक है। वो सिर्फ गिवन एरिया का में प्लांट, किसी एक एरिया के प्लांट का बात करेगा। देखिए, इट कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ द हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। किसी भी एक एरिया का अगर बात आएगा तो उसको फ्लोरा, ए फॉर एरिया, ए फॉर वन, ठीक है, ए फॉर एरिया, ए फॉर वन, इस बात को याद रखना है। फ्लोरा सब क्या याद रखेंगे कि ये सिर्फ एक एरिया का बात करेगा और सिर्फ प्लांट का बात करेंगे। मैनुअल्स जहाँ तक बात करेंगे, मैनुअल्स इज व्हाट, मैनुअल्स इज, इसमें सिर्फ किसी भी एरिया में पाए जाने वाले स्पीसीज का नाम का पता करते हैं। देखिए कैसे याद रखेंगे, इसका भी याद करने का तरीका है। आप किसी भी शादी में जाते हो, वहाँ मेन्यू बनता है, ठीक है, या मेन्यू इन द सेंस कि मेन्यू का बात करें, खाना खाने के जाते हैं, मेन्यू रहता है, उसमें नाम रहता है ना, दही पापड़ी है तितना का है, लच्छा पराठा है तितना का है, तो वो मेन्यू रहता है। तो वहाँ से मैनुअल्स में क्या नाम का पता चलता है, सिर्फ उसमें स्पीसीज का सिर्फ किसी भी एरिया में नाम का पता चलेगा मैनुअल्स में, और कुछ नहीं। प्लांट और एनिमल दोनों में यूज़ किया जाता है इसको, मैनुअल्स को प्लांट और एनिमल दोनों में यूज़ किया जाता है। फ्लोरा को सिर्फ किस में यूज़ किया जाता है, प्लांट में यूज़ किया जाता है, वो सिर्फ एक एरिया में के बारे में कंटेंट, एक्चुअल अकाउंट ऑफ द हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट एंड, मतलब हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट का बात करता है किसी एक एरिया में। ये नाम नहीं बताता भाई फ्लोरा, मैनुअल्स नाम बताता है। मैनुअल्स में आप खाना खाने जाते हैं, मेन्यू रहता है, मेन्यू में नाम रहता है ना, उसमें भाजी सब्जी भी रहता है और मछली भी रहता है और मुर्गे भी रहते हैं, तो चिकन भी रहता है भाई, उसमें प्लांट भी रहता है और एनिमल दोनों रहता है ना उस मेन्यू में नाम, नॉन वेज और वेज। तो आप नॉन वेज और वेज बात करेंगे तो मेन्यू में भी दोनों का बात करेंगे, प्लांट एनिमल दोनों का रहता है, और इसमें किसी भी एरिया में पाए जाने वाले स्पीसीज के नाम का पता करते हैं, ठीक है। अब मोनोग्राफ, मोनोग्राफ सबको याद करता है, मोनो मतलब एक, ग्राफ मतलब एक चीज़ का पूरा पता रहना चाहिए, एक टैक्सोन का, कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सोन। मोनोग्राफ जो होता है किसी भी एक टैक्सोन, टैक्सोन समझिए क्या हुआ। देखिए कोई भी, जैसे अब हम बात कर रहे थे कि फॉकपी के फैमिली ऑर्डर ये सब बात किए थे ना, वो सब एक एक टैक्सोन है, सबको एक टैक्सोन कह सकते हैं। जैसे फैमिली एक टैक्सोन हो गया, जीनस भी एक टैक्सोन है, अपने लेवल पे सब टैक्सोन है, सबको टैक्सोन कहेंगे। किसी एक को, जैसे स्पीसीज भी टैक्सोन है, जीनस भी टैक्सोन है। तो किसी एक टैक्सोन का अगर आइडिया दे रहा है ना, चाहे
किंगडम भी टैक्सोन है तो उसको अपन मोनोग्राफ कहेंगे। तो यहाँ से अपन कुछ कुछ पॉइंट थे जिसको मैंने कवर करा और मैक्सिमम पॉइंट कवर हो चुके हैं। और आपका मन होगा एनसीईआरटी पढ़ने का तो आप एनसीईआरटी भी कर सकते हो, दिस इज डिपेंड्स ऑन यू टोटली। अगर हम बात करेंगे टोटल अब एनसीईआरटी का कुछ फिगर्स है उसको दिखाना चाहेंगे आपको, और फिगर्स को भी याद रखना है। तो फिगर के बारे में बात करेंगे, रुक जाइए 1 मिनट और देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ होता है। तो पहला फिगर यहाँ पे ये वाला तो आपको बता दिया मैंने कि जी स्पीसीज जीनस फैमिली ऑर्डर, ये तो मैंने बता दिया। ये भी मैं आपको बता दिया फिगर, सेकंड फिगर ये अपना हर्बेरियम का फिगर है भाई, याद रखना इसको। दिस फिगर इज यूज्ड फॉर हर्बेरियम। प्रिजर्व किया ना प्लांट को, इसमें देखिए प्लांट को प्रिजर्व करके अकॉर्डिंग टू द सीट रखा गया है यूनिवर्सल एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन के अनुसार से। क्यूक रेफरल इसलिए इसी को कहा जाता है हर्बेरियम, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द हर्बेरियम। और यहाँ तो बात हो चुका है। ये अपना जोलॉजिकल पार्क का बात करेंगे। जोलॉजिकल पार्क में ये गेंडा को दिखा रहा है, गेंडा ये अपना जो भी क्रेन है, ये हाथी है, इधर शेर है अपना, ये जोलॉजिकल पार्क दिखा रहा है, ठीक है। जोलॉजिकल पार्क का फिगर है ये अपना, इसके फिगर थे। और एक पॉइंट हमको एक याद कराना चाहूँगा, उस पॉइंट को आप याद रखें कि पहला पॉइंट जो अपना था कॉपी का सबसे पहला पॉइंट, वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ आवर कॉपी, डार्विन इज द ओनली मेटाबॉलिज्म एंड कंसिस्टेंस। सिर्फ मेटाबॉलिज्म और कंसिस्टेंस को ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग बीइंग कहेंगे, विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, मेटाबॉलिज्म और कंसिस्टेंस में कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर हम रिप्रोडक्शन का बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, जैसे बात करेंगे म्यूल्स, जो कि पैदा नहीं करते हैं, तो उसको अपन इसका मतलब ऑर्गेनिज्म समझेंगे नहीं। अगर रिप्रोडक्शन को कर लिविंग बीइंग उसको समझेंगे नहीं, तब अगर कह लेंगे कि डिफाइनिंग विदाउट एनी एक्सेप्शन का बात कर लेंगे तो भाई रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, ग्रोथ भी नहीं हो सकता। कहीं ग्रोथ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो जो होता है ना, पत्थर के ऊपर जो पत्थर के लेयर बनते जाता है वो बढ़ते जाता है, मतलब उसमें भी तो ग्रोथ हो रहा है, मतलब उसको भी लिविंग समझ लगेगा नहीं। मूवमेंट को भी नहीं कह सकते, मूवमेंट को इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मूवमेंट जो होता है वो अपन ट्रक में भी होता है, गाड़ी में भी होता है, वाइंड से भी कितना चीज मूव करता है, तो उसको भी नहीं कह सकते। सिर्फ मेटाबॉलिज्म और कंसिस्टेंस विदाउट एनी एक्सेप्शन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इसको याद रखना है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं तैयार रहे, और आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच बताया। मैं आपको पूरा एनसीईआरटी करवाऊंगा, बायो पूरा बायो का एनसीईआरटी करवाऊंगा, और एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दूंगा, दिस इज़ माय प्रॉमिस। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, अपने दोस्त के बीच प्लीज़ इसको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।